हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारी इस द अल्फा इंग्लिश कोचिंग क्लासेस बाय योगेश सर में। मैं हूँ योगेश सर, मैं ही हूँ। तो हमने कल पढ़ा था कैन और कुड के बारे में, है ना। कैन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई थी और साथ में उसके अंदर मैंने आपको कैन और एबल टू में डिफरेंस बता दिया था कि कैन क्या होता है और एबल टू क्या बताता है। याद होगा? रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि कैन जो है वो आपको मेंटल एबिलिटी बताता है, जबकि एबल टू जो होता है आपको वो फिजिकल एबिलिटी के बारे में बताता है ना। ये बताया था। और उसके बाद ये भी देखा था कि कैन कौन से टेंस में यूज हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में अगर आपने कैन का यूज करना है फ्यूचर टेंस के अंदर तो वो आपको परमिशन के बारे में बताएगा। ये बताया था। कैन आपको और क्या क्या बताता है? वो आपको कैपेसिटी बताएगा, एबिलिटी बताएगा, वो आपको थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताएगा, फ्रेंडली रिक्वेस्ट बताता है और डिस्पोजिशन बताता है, ये सब। और फ्रेजेस के बारे में भी वो बताएगा। फ्रेजेस इन सब का मैंने एग्जांपल लिख दिया था। ओके, कुड के बारे में बात हुई थी। तो कुड जो है वो कैन की जगह पर पास्ट टेंस में यूज होता है। सबसे पहली बात तो ये है, कुड कैन की जगह पर पास्ट टेंस में यूज होता है। कैन का पास्ट कुड नहीं होता, ये बताया था आपको, एक है ना। तो कुछ बातें हमने कैन पर भी कर ली थी। तो अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं, हमारा अगला एपिसोड। ठीक है जी। देखिए, एक बात नोट करिएगा साथ साथ, क्या कुड का यूज जनरल एबिलिटी के लिए भी किया जाता है। भी किया जाता है। जो कुड है आप इसको जनरल एबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुड का यूज सिर्फ आप कैन की जगह पास्ट में कर रहे हो। इसके अलग अलग यूसेज है, कई सारे हैं। आज कुड की यही बात करनी है हमने, ना। आज की वीडियो कुड और कैन पर ही समर्पित रहेगी। माइट वगैरह का यूज हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एकदम से बहुत सारा कंटेंट मैं एक ही वीडियो में डालूंगा तो आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो बातें बातें हो जाती है बीच में, इसमें नहीं हो पाती है ना। तो जनरल एबिलिटी के लिए कुड का यूज करते हैं अपने। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी बात करें, बट इफ वी talk about what happened in a specific situation, तब क्या होगा? क्या तब वहां पर कुड का यूज कर पाएंगे? जनरल एबिलिटी के लिए तो आप कुड का यूज कर लेते हो, लेकिन जब एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है तो क्या तब कुड का यूज कर पाएंगे हम? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखना। द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग। स्प्रेड थ्रू का मतलब क्या हुआ? कवर कर लेना, कि पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी थी। ठीक है, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग बट एवरीबडी कुड सेव हिज लाइफ। अब क्या ये जनरल एबिलिटी है? नहीं है ना जनरल एबिलिटी। तो ये जो मैंने लिखा है यहां पर, इस चीज के ऊपर मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं और उसमें क्या एरर है, कैसे सही करना है, हमने वो देखना है अभी। ठीक है, कुड का यूज जनरल एबिलिटी के लिए भी किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की, क्या तब कुड यूज होगा? जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, क्या ये जनरल एबिलिटी की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये जनरल एबिलिटी वाला सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस किस तरह का है? ये सेंटेंस है एक स्पेसिफिक सिचुएशन का। जनरल एबिलिटी क्या होता? अगर मैं कहता कि ही कुड रन फॉर 10 आवर्स,
उसके लिए जनरल एबिलिटी है। ही कुड रन फॉर 10 आवर्स लास्ट वीक, ये जनरल एबिलिटी है कि वो लास्ट वीक 10 घंटे के लिए दौड़ सका था। एक सेंटेंस और देखते हैं, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। दे डिड नॉट want to come with us at first, but we could persuade them at last. क्या ये सेंटेंस जनरल एबिलिटी का है? सॉरी, वी कुड परसुएड देम एट लास्ट। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो क्या ये जनरल एबिलिटी का है सेंटेंस? तो अब इन दोनों का आंसर देखें अपने। देखिए, अगर कोई ऐसा स्पेशल या स्पेसिफिक सा सेंटेंस आ जाता है तो हम उसके अंदर कुड का यूज नहीं कर पाएंगे अगर वो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करता है। और ये वाले दोनों के दोनों सेंटेंसेस स्पेसिफिक सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इसके अंदर देखिए, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग बट एवरीबडी कुड सेव देयर लाइफ, या हिज लाइफ जो है वो यहाँ पर कैसे सही करेंगे सेंटेंस को? यहाँ पर कुड का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। कुड की जगह पर आप लिखिए बट एवरीबडी मैनेज्ड टू सेव हिज लाइफ, या तो आप लिखिए मैनेज्ड टू, ठीक है, मैनेज्ड टू लिखिए, या फिर आप इसकी जगह पर लिखिए एवरीबडी was able to save his life। ये स्पेसिफिक सिचुएशन है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, तो हमें कुड का यूज नहीं करना। तब कुड की जगह पर आपने क्या यूज करना है? पास्ट की किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आपको यूज करना है मैनेज टू या बी एबल टू, इनका यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी सेम यही है। दे डिड नॉट वॉन्ट टू कम विद अस एट फर्स्ट बट वी कुड परसुएड देम एट लास्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे एसएससी में स्पेशली, कि हम सोचते हैं कि भाई टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा सही है, हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंग वाइज भी सही है, लेकिन गलत क्या हो रहा है? गलत हो रहा है कॉन्टेक्स्ट इसका, ठीक है। कॉन्टेक्चुअली ये सेंटेंस हमें सही करना होता है, तो सही करो इसको। वही दो आंसर इसके, बट वी मैनेज टू परसुएड देम, या फिर बट वी वर एबल टू परसुएड देम एट लास्ट। ये दो आंसर बन जाएंगे। उतार लो भाई फटाफट, वीडियो को पॉज कीजिए और इन आंसर को आप नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, इन आंसर्स को नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। देखिए, और चीज देखते हैं अपने। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप बताना इसमें कोई गड़बड़ है क्या। कमेंट वगैरह करते रहिए। वैसे तो आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं सभी का। देखिए अगला सेंटेंस, भोलू, मान लो कोई व्यक्ति है भोलू। भोलू वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ टेनिस। ही कुड बीट एनीबडी। एक तो ये सेंटेंस है। एक मान लो मैं ऐसे लिखूं,
मान लो दो दोस्त हैं, भोलू एंड गोलू, दो दोस्त हैं। इस बार थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं अपने, एक भोलू है और एक गोलू है। और भोलू एंड गोलू हैड अ गेम ऑफ टेनिस yesterday. ठीक है, दोनों लोग जो है वो टेनिस खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं इसके अंदर। गोलू प्लेड वेल। इस बार क्या है कि गोलू जो है ना वो अच्छा खेला, बट भोलू could win the match. भोलू could win the match. तो इन दोनों में क्या फर्क है सेंटेंसेस के अंदर, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो देखिए बड़ा सिंपल सा एक ये सेंटेंस हमने बनाया है यहाँ पर। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ना वो जनरल एबिलिटी की बात कर रहा है। भोलू वॉज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ टेनिस, ही कुड बीट एनीबडी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या निकल रहा है, वो ये है, ही हैज द एबिलिटी, ही हैज या ही हैड कर दो, पास्ट में चल रहा है ना सारा, तो अपने इसको ही हैड लिख देते हैं। ही हैड द एबिलिटी टू बीट एनीबडी। और ये कैसी एबिलिटी है? ये जनरल एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है ये है भाई जनरल एबिलिटी। ही हैज द एबिलिटी, वो पास्ट की बात कर रहा है कि उसके पास इतना वो क्षमता थी, योग्यता थी कि वो किसी को भी हरा सकता था। ये जनरल सी बात हो गई है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये एक पर्टिकुलर आपको सिचुएशन दी गई है। तो इसके अंदर हम इसको कैसे सही करेंगे? भोलू एंड गोलू हैड अ गेम ऑफ टेनिस यस्टरडे, गोलू प्लेड वेल बट भोलू कुड विन की जगह भोलू वॉज एबल टू विन द मैच, या फिर भोलू मैनेज्ड टू विन द मैच। ये बन गया इसके अंदर। समझ आया होगा ये वाला? देखिए आपको जिस पॉइंट पर भी दिक्कत आती है ना, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, उस डाउट की टाइमिंग लिख करके, इतने मिनट पर ये जो क्वेश्चन करवाया, आप बस वो टाइमिंग लिख दिया कीजिए कि इतना 8:35 जो हुए हैं वहाँ पर 8 मिनट 35 सेकंड, 8 बज के नहीं, 8 मिनट 35 सेकंड जो हुए हैं उसमें डाउट है, उसको रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं अगली क्लास के अंदर आपके उस डाउट को रिपीट कर दिया करूँगा। ठीक है, कि जो मैंने ये बताया था उसका ये और एक्सप्लेनेशन है, और उसके क्वेश्चंस हैं और उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप ये कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको ये करवा दूंगा दोबारा। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? इसका मीनिंग निकल के आया है इट हैपेंड, ऐसा हुआ है। इट हैपेंड इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, वो एबिलिटी वैसे बता रहा है जनरल, और ये जनरल एबिलिटी नहीं बता रहा। इन दिस पर्टिकुलर गेम ऐसा हुआ है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए आप है ना कुड को प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के लिए भी ये यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट की एबिलिटी वगैरह बताने के लिए ही ये यूज हो रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए भी आप इसको यूज कर पाते हो। ठीक है, लेकिन किस केस में कर पाएंगे ये भी तो देखना है ना हमने। तो आप इसको ये फ्यूचर या प्रेजेंट के जो भी पॉसिबल एक्शंस हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हो। फ्यूचर या स्पेशली फ्यूचर के जो पॉसिबल एक्शंस हैं उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये फ्यूचर का पॉसिबल एक्शन क्या होगा? फ्यूचर का पॉसिबल एक्शन
पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लिखता हूँ। मान लो कोई आपसे पूछे, आपकी घरवाली या घरवाला पूछे, मान लो कोई गेस्ट आए हुए हैं, वो भी पूछ सकते हैं, व्हाट शैल वी डू इन द इवनिंग। तो इसका जवाब क्या बनेगा देखना। वो व्यक्ति कहेगा वी कुड गो टू अ शॉपिंग मॉल। ठीक है, पॉसिबल एक्शन है ये फ्यूचर का कि हम वहां जा सकते हैं। ठीक है, जाओ फिर। जैसे मान लो मैं ये कह दूं इसके अंदर, इट इज अ नाइस डे, वी कुड गो फॉर अ वॉक। ये भी बन गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यहां पर कुड का ही यूज करना है। कुड की जगह पर आप कैन का यूज भी कर सकते हो इस सेंटेंस के अंदर। मतलब ये दोनों ही सही है। कल को अगर आपको कुड मिल जाता है और आप ये कह दो कि भाई ये कुड कैसे आ गया फ्यूचर के लिए, ये तो गलत हो गया, तो कुड को हटाओ। कुड को हटाओ नहीं, कुड भी सही है यहाँ पर और कैन भी सही है, दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। जो थ्योरी लिखी है उसे भी नोट कर लीजिए कि प्रेजेंट या फ्यूचर के पॉसिबल एक्शंस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। मान लो एक और लिख देते हैं इसमें। मान लो कोई ऐसा पूछे आपसे, विल यू टेक मी देयर, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? तो वो जवाब देता यस, आई पॉसिबली कुड। तो कैन आ सकता है, आई पॉसिबली कुड, आई सपोज आई कुड, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। कर लिया होगा। एक और यूज देखिए आप। कई बार क्या होता है कि कुड जो है वो आपको इसका सेंस भी देगा, वुड बी एबल टू। राइटिंग में ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? ये देखिए, मेरी अब तक की ये बेस्ट राइटिंग है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है मैंने मेरी तरफ से। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं लिख नहीं रहा, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ, एक कलाकार की भांति लिख रहा हूँ मैं, जैसे कोई चित्रकारी कर रहा हो, है ना, ऐसा लग रहा डायग्राम सा बनाया होगा कोई, ये है ना। कुड जो है वुड बी एबल टू के बारे में भी बताता है। कैसे बताएगा वो देखिए आप। वी कुड गो एनीवेयर वी वांटेड इफ वी हैड इनफ मनी। कि अगर हमारे पास इनफ मनी होती तो हम जहां चाहे वहां, वी वुड बी एबल टू गो एनीवेयर, हम जहां चाहते वहां जा सकते थे। वो ये कह रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया ये वाला? कमेंट वमेंट करके बताना। चलिए, अब एक कुड का यूज देखिए, बहुत अच्छा। कई बार हम लोग जब अंदाजा लगाते हैं ना कि शायद ऐसा हो, जैसे एक इस तरह का सेंटेंस हो, अजम्पशन मैं कह दूं इसको, अजम्पशंस। अजम्पशंस के लिए भी कुड का यूज देखिए कितना बढ़िया रहता है। मैं अगर ऐसे लिखता हूं, द फोन इज ringing, it can be
मान लो फिर से बोलू ही आ गया, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस में क्या गड़बड़ हो सकती है? अजम्पशन है, यहां पर कैन नहीं लगाना। कैन तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप इतने श्योर हो कि इसके अंदर कोई, वो जैसे कहते हैं ना कि कोई डाउट नहीं रहा, वो कैन होता है। वो क्या, फोन बज रहा, देखना मोहन होगा, देखना बोलू होगा, कि नहीं नहीं वो नहीं है, उसका पापा है मान लो ऐसा कोई सेंटेंस आ गया, या ऐसे फोन वगैरह आते ही रहते हैं ना। तो अब ये जो हमने कहा कि फोन देना बोलू ही होगा, तो वहां पर अजम्पशन लगा रहे हैं हम लोग, और अजम्पशन के लिए कैन का यूज नहीं करते। अजम्पशन के लिए आप कुड का यूज कीजिए। इट कुड भी बोलू, बोलू होगा, है ना। तो ऐसे अजम्पशंस के लिए कुड का यूज कर सकते हो आप। अब एक चीज और देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज करके इसे नोट कर लो। प्रॉपर नोट्स बनाइए आप। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये क्लासेस हैं अपनी, मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। स्पेशली ये बात है कि जिस टॉपिक के पीछे हम लोग पढ़ गए ना, उस टॉपिक की बाल की खाल निकाल देंगे। समझ रहे हो इस चीज को, कि आपको कहीं पर भी इंग्लिश के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं आपको इवन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा क्लास के अंदर ही। प्रैक्टिस की क्लासेस अलग होगी। मैं इसमें लिखता भी हूँ, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है, मैं बता भी देता हूँ इन चीज़ों को, कि ये जो हमारी क्लासेस हैं YouTube के वन ऑफ द फ्यू टीचर्स या वन ऑफ द फ्यू क्लासेस हैं अपनी, जिसके अंदर आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करवाया ही जा रहा है। उसके साथ साथ जो मतलब एक चीज़ की इतनी डिटेल मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपके काम की नहीं लगती ना आपको एग्जाम के हिसाब से, तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो चीज़ को, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो उस पार्ट को। लेकिन मैं डिटेल पूरी बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना कुछ पढ़ लेंगे अपने कि इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप अपने डाउट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डाउट्स मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल जो है वो 8 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी काम हो तो, ठीक है। तो डाउट्स के स्क्रीनशॉट्स भेज दिया करो आप लोग, ज़रूरी नहीं है इसी के ही भेजने, आप जो टॉपिक आप इसमें पढ़ रहे हो इंग्लिश के अंदर, आप उनके डाउट्स भी भेज सकते हैं। लेकिन आप अपना नाम वगैरह बता देना कि भाई कौन सा, आप ऑनलाइन वाले हो या फिर आप ऑफलाइन वाले हो, कौन से हो। चलिए आगे देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक ऐसी चीज होती है, हमने एक तो अभी देखा कि कुड के साथ में V1 का यूज, ठीक है। एक होता है ये कुड के साथ में हैव प्लस V3 का यूज। इन दोनों में क्या फर्क है? कुड प्लस V1 और कुड हैव V3, इन दोनों में क्या फर्क आ जाता है? जैसे मान लो मैं ये लिखता हूं, आई एम so tired that I could sleep for a week. एम है यहां पर, प्रेजेंट है, मैं इसको पास्ट में कर दूं तो I was so tired that I could have slept for a week. पढ़ना इन दोनों सेंटेंसेस को, अंदाजा लगाइए कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। मैं बता देता हूं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोनों के अंदर कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस आ गया ना, तो ये अभी की बात कर रहा है। ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है, ये नाउ अब की बात हो गई। अजम्पशन कह सकते हो आप इसको कि भाई इतना थका हुआ हूं कि मैं
1 हफ्ते तक सो सकता हूँ। अब जैसे ही ये पास्ट का एक्शन आया, जैसे यहाँ पर वॉज हुआ, पास्ट की बात आई जैसे ही, तो चीज़ें जो है वो चेंज हो गई यहाँ पर। और क्या चेंजेस आए इधर, पास्ट में आपने कुड हैव V3 लगा दिया कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं 1 हफ्ते तक सो सकता था, ये पास्ट की बात हो गई। और वैसे भी ये जो मॉडल्स होते हैं, मैं आपको मॉडल्स के एंड में करवाऊंगा कि कुछ एक मॉडल्स हैं जिनके साथ में हैव प्लस V3 लगाकर आप एक नेगेटिव सेंस देंगे। नेगेटिव सेंस का मतलब कि काम हुआ नहीं, होना था लेकिन हुआ नहीं। तो जब ऐसे यहाँ पर एम आ गया तो कुड प्लस V1 हो गया, और अगर यहाँ पर वॉज आ गया तो आप कुड हैव स्लेप्ट ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो पास्ट के जो चीज़ें हैं उनके कुड हैव V3 का यूज पास्ट के लिए ही किया जाता है। और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लो। द सिचुएशन वॉज वेरी बैड बट इट could have been worse। पास्ट की बात हो रही है ना, पास्ट की बात हो रही है इधर, तो इसलिए वहां पर could have been आ गया। ये पास्ट है तो यहां पर आपको ये भी पास्ट के जैसा ही यूज करना है, could have been लगाना पड़ेगा आपको यहां पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट्स जरूर कीजिएगा अच्छे अच्छे। चलिए नेक्स्ट और यूज देखते हैं इसका। एक यूज और है, और वो यूज क्या है, अगर मैं कुड को प्रेजेंट टेंस में यूज करूं, तब ये आपको क्या बताएगा, ये आपको पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये आपको फॉर्मल रिक्वेस्ट के बारे में भी बता सकता है। अब क्या फर्क है दोनों में, पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट? फॉर्मल रिक्वेस्ट वो होता है जब आप किसी अनजान आदमी से हेल्प मांगते हो, या फिर किसी को कोई एटिकेट्स जो होते हैं ना, एटिकेट शो करने के लिए जब अपने बात करते हैं, तो वो अनजान व्यक्ति कह लो या किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हो इसको कि वो फॉर्मेलिटी शो की जाती है। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये, कुड यू lend me some more money। ठीक है, रिक्वेस्ट तभी करते हैं अपने पोलाइट रिक्वेस्ट जब पैसे मांगने हो, है ना, किसी उधार लेनी होती है तभी अपने पैसे मांगते टाइम में तो कहते हैं थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, हैं वो वाला ये थोड़े से पैसे दे दो, कुड आ गया ये। फॉर्मल रिक्वेस्ट भी आ सकती है इसे, जैसे मैं ये कह दूं कि कुड यू हेल्प अस, किसी स्ट्रेंजर से आपने अगर हेल्प मांगी, कुड यू हेल्प अस। जैसे मैं कह दूं कुड यू मेक सम रूम, कुड यू मेक सम रूम। यहां पर रूम का मतलब कमरा नहीं है कि तुम कमरा बना दोगे क्या, मेक सम रूम का मतलब हो गया कि जगह है, अपने मांगते हैं ना कि थोड़ी जगह देना है यार, बैठना है मैंने यहाँ पर, वो कुड यू मेक सम रूम, इसका मीनिंग ये है। आगे समझ में वाला। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आप कुड का यूज एक और काम के लिए कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी रिमोट पॉसिबिलिटी। वैसे रिमोट पॉसिबिलिटी में कुड और माइट दोनों का यूज हो जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, देखो रिमोट का मतलब होता है दूरी, ठीक है, और रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया ऐसा काम या ऐसा कोई भी एक्शन जिसका पूरे होने की संभावना दूर दूर तक ना हो, उसको बोला जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए रिमोट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। देयर कुड बी अ बॉम्ब
अंडर योर डेस्क, आपके डेस्क के नीचे बॉम्ब हो सकता है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। ऐसा कोई मजाक करते जिसकी संभावना दूर दूर तक ना हो तो वो इस तरह से भी यूज हो जाता है। कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर अपने मान लेंगे कि कैन और कुड जो है हमारा वो कंप्लीटली बात हो गई है उस पर, है ना। एक क्वेश्चन देखना, दिस कार is able to run over 100 miles per hour। ठीक है, एक अगर मैं लिखूं, मतलब आपने बताना है कि इसमें कैन कुड क्या आएगा या फिर जो लिखा है क्या वो सही है। He is able to play cricket better than me। ओवर मत करो इसको ना, ऐड कर दो, ओवर की जगह पे ऐड। इन दोनों में क्या गड़बड़ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों के दोनों सेंटेंस सही है, बस थोड़ा बहुत ही चेंज करना और अपना आंसर बिल्कुल तैयार है। तो देखो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या, दोनों में क्या एरर है। देखिए कैन जो होता है ना, कैन का यूज आप ये मेंटल एबिलिटी के लिए करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और एबल टू जो होता है वो फिजिकल एबिलिटी के बारे में बताता है, ये भी आपको मैंने बताया था, है ना। कैन का एक और यूज होता है नो हाउ टू, ये एक कैन का यूज होता है, नो हाउ टू। अब जैसे सेकंड वाला सेंटेंस है, इसकी मैं बात करूं, ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट बेटर देन मी। वैसे भी एबल टू जो है वो फिजिकल एबिलिटी के लिए आता है, लेकिन जो गेम होता है ना, गेम के अंदर फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये तो आप जानते हो कि दिमाग स्ट्रांग होगा तभी वो प्लेयर अच्छा होगा। हालांकि फिजिकल एबिलिटी होना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा मेंटल एबिलिटी की ज़्यादा हमें आवश्यकता रहती है, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन आप है ना इस सेंटेंस को देखो कि कैसे सही करेंगे इसको अपने। ही इज एबल टू प्ले की जगह पे आप इसको ऐसे कर दो, ही कैन प्ले क्रिकेट बेटर देन मी। उसका कारण क्या है कि कैन का यूज आप यहां पर क्यों कर रहे हो, नो हाउ टू, इस वजह से कर रहे हो आप इसका यूज, ठीक है। और वैसे अब अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस देखें तो उसमें क्या है, एबल जो होता है ना, एबल यूज किया जाता है असल में लिविंग्स के लिए। लिविंग के लिए यूज क्यों किया जाता है, लिविंग के लिए यूज इसलिए किया जाता है इसका, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है एबल टू का, इसका मीनिंग होता है टू हैव द इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस है वो अगर है तो उसके लिए हम एबल टू का यूज करते होते हैं। टू हैव द इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, टू हैव द इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर भी एबल टू जो वर्ड है वो गलत है। आप यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि कार जो है वो लिविंग नहीं है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, कैन। दिस कार कैन रन एट 100 माइल पर आवर, ये बन जाएगा। समझ में आई ये चीज आपको? किसी प्रकार का कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया? जो भी डाउट हो मैंने आपको बताया ही है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर इन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया आप उस पर भी अपने जो डाउट्स हैं वो सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ऑफलाइन वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पर्सनली आकर पूछ सकते हैं, अगर आप गंगानगर के हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका अब कैन और कुड मैं कह सकता हूँ बहुत हद तक हमने कैन और कुड को पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ।
इसको पढ़ने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मे और माइट। मे और माइट में क्या डिफरेंस है? वैसे तो मे आपने देखा ही है कि ऑप्टेटिव के अंदर भी यूज़ होता है। ऑप्टेटिव्स पढ़े हैं ना आपने, ये वाले, मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव्स के अंदर मे का यूज़ किया जाता है, किसी और का यूज़ नहीं कर सकते। कि आप लिख सकते हो यहाँ पर कैन गॉड ब्लेस यू, तो इसका मतलब तो पूछ रहे हो कि भगवान तेरा भला कर सकता है क्या? तो वो तो बात उल्टी पड़ जाएगी, कहाँ तो आप आशीर्वाद दे रहे हो, कहाँ पर दोनों की लड़ाई होगी। ठीक है, तो ये मे और माइट को पढ़ेंगे हम लोग। जितना बताया उसको याद रखिएगा। और मंडे से हम लोग लाइव भी जुड़ने वाले हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि मंडे से जो अपनी क्लासेस है वो एक शाम के समय। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके लिए सूटेबल टाइमिंग क्या है क्लास की, शाम के 6 बजे या शाम के 5 बजे। ठीक है, आप लोग अपनी टाइमिंग बता दीजिएगा कि आप किस समय, आपके लिए कौन सा समय उचित है, 6 बजे का शाम को या 5 बजे का लाइव क्लास के लिए। उस अकॉर्डिंग अपने आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं क्लास की शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मे माइट को अपने लाइव में ही पढ़ेंगे और आपके जो डाउट्स आएंगे वो हाथों हाथ वो क्लियर भी किए जाएंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।